भारत सरकार की एक मुहिम में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के तहत मेरा सिलेक्शन यूनिवर्सिटी लेवल से होकर के नोडल स्तर पे हुआ था। मेरे वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से मेरा चयन स्टेट लेवल के लिए हुआ। भैया को देख के हम लोग को प्रेरणा मिल रही है और ऐसे ही हम लोग भी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डीसीएस के पीजी कॉलेज से मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की और आवावी की कॉलेज इकाई मंत्री हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और मऊ जनपद का डीसीएस के पीजी कॉलेज। डीसीएस के पीजी कॉलेज के बाहर आप देख सकते हैं गेट के सामने हम लोग खड़े हैं और डीसीएस के पीजी कॉलेज के छात्र हैं अभिषेक भारती जी और तमाम छात्र इनके तमाम साथी हैं, इनके क्लासमेट्स हैं। हम इनसे बात करेंगे। इनको मौका मिला था लखनऊ में विधानसभा में बोलने का मौका मिला था इनको। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से इनको मौका मिला। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विधायक हमारे विधानसभा से चुनकर जाते हैं तो विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है और जनता की बातों को मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है। तो हम इनसे जानेंगे कि कैसे इनको मौका मिला विधानसभा में बोलने का। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम अभिषेक कुमार भारती है। ठीक, मैं डीसीएस के पीजी कॉलेज का बीए के 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। किस तरह से आपको मौका मिला? जैसे अगर देखा जाए तो विधायकों को सदन में या संसद भवन में बोलने का मौका मिलता है। जी देखिए, भारत सरकार की एक मुहिम में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के तहत मेरा सिलेक्शन यूनिवर्सिटी लेवल से होकर के नोडल स्तर पे हुआ था। मेरे नोडल में 3 जनपद शामिल थे, बलिया, देवरिया और मऊ। बलिया, देवरिया और मऊ में मैंने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी बात रखी। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से मेरा चयन स्टेट लेवल के लिए हुआ, जहां लखनऊ विधानसभा में मैं बोला हूं। विकसित भारत के संदर्भ में तथा संविधान की 75 वर्ष की यात्रा के संबंध में मैंने बोला है विकसित लखनऊ। जी अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी सर पेंटर हैं। अच्छा, पेंटिंग करते हैं। तो अभी इसमें किस क्लास में है? मैं यहाँ पे बीए 3rd ईयर का छात्र हूँ। अच्छा जी। तो आपने विधानसभा में क्या मुद्दे उठाए? क्योंकि तमाम मुद्दे होते हैं, आपने जिले का मुद्दा अपने उठाए या कहाँ से मुद्दा आपने उठाया? सर ऐसा कुछ नहीं था वो एक तो प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता के तहत एक विषय का हम लोगों को चयन किया गया था। तो हमारा विषय था भारतीय संविधान की 75 वर्ष की यात्रा, मौलिक कर्तव्य तथा अधिकारों एवं प्रगति की यात्रा के संदर्भ में मैंने अपने वहाँ पे बात रखी थी। वो विषय पहले से निर्धारित था। इस विषय पर मैंने अपनी बात रखी थी। तो क्या आपने क्या बातें रखी, कुछ बताएं? हम यही कह रहे हैं कि संविधान, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान महज एक दस्तावेज नहीं है। संविधान को दस्तावेज से हट करके संविधान हमें जो अधिकार देता है उस अधिकारों का प्रयोग करके हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो काम कर सकते हैं, उन सब अधिकार कर्तव्यों के माध्यम से हम अपने संविधान के विकास कर सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जीवन में संविधान कितना महत्वपूर्ण है, ये कुछ बताएं? जी सर, बिल्कुल। संविधान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी चीज़ की कल्पना बगैर नियम कायदे कानून से आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नियम कायदे कानून, आप घर के परिवार को चलाने के लिए नियम होता है, तो पूरे देश को चलाने का जो दस्तावेज है उसको हम संविधान मानते हैं। अच्छा, चलिए जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भरत चौहान है। मैं डीसीएस के पीजी कॉलेज का छात्र हूँ। आज आपके मित्र जो देखा जाए कि विधानसभा में बोल कर आए हैं, जो एक बता रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? सर जो हमारे भैया अभिषेक भैया जो वहाँ विधानसभा से जीत के आए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे डीसीएस के पीजी कॉलेज मऊ के छात्र बीए 3rd ईयर के छात्र हैं और वहाँ से विधानसभा से जीत के आए हैं। हम चाहेंगे कि इससे आगे और इनको मौका मिले कि वहाँ भी जाएँ और हमारे कॉलेज का परचम वहाँ ला रहा है। चलिए ठीक है जी, नाम बताइए। सर मेरा नाम नितिन विश्वकर्मा है और मैं डीसीएस के पीजी कॉलेज का 2nd ईयर का छात्र हूँ। जिस तरह से बता रहे हैं कि पिताजी पेंटर हैं, आज इस मुकाम पर पहुँचे कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके लिए? सर हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोग सर निचले स्तर के, पिताजी हम लोग के निचले स्तर के, तो हम लोग अपना मेहनत कर रहे हैं अपने मतलब कॉलेज का नाम रोशन करने के लिए। और जिस तरह से भैया अभी करके भी आए हैं, हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग भी आगे बढ़ें। भैया को देख के हम लोग को प्रेरणा मिल रही है और ऐसे ही हम लोग भी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि भैया नाम रोशन करके आए हैं, पूरे मऊ जिले का नाम रोशन करके आए हैं। अभी राज्य स्तर पर इनका चयनित हुआ है और भैया वहाँ पर भी अपने क्या बोलते हैं कॉलेज का नाम रोशन करके आएंगे। चलिए ठीक है जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महक पांडे है। कहाँ से हैं? डीसीएस के पीजी कॉलेज से मैं
स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की और आवावी की कॉलेज इकाई मंत्री हूँ। अच्छा, तो अभी कितना सपोर्ट इनको आप लोगों ने किया है? भैया का पूरा सपोर्ट है हम लोग से, पूरा सपोर्ट। चलिए ठीक है जी, नाम बताएं अपना। मैं मनीषा सिंह हूँ, डीसीएसके कॉलेज की छात्र हूँ और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे अभिषेक भैया विधानसभा पहुँचे और हमारे कॉलेज को वहाँ जाके नाम रोशन किए हैं। इसके लिए हम इनको बहुत बधाई देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करना चाहते हैं। चलिए, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम साधना बाटे, मैं डीसीएसके कॉलेज की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं इनके वो काम से मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। कितना सपोर्ट आप लोगों का था? मतलब बहुत था, हाँ बहुत सपोर्ट था हम लोगों का और मैं इन्हें सम्मानित भी करना चाहती हूँ। अच्छा, अगर देखा जाए कि मऊ जनपद के तमाम मंत्री भी हैं, इस तरह से इन्होंने इनका भी सिलेक्शन हुआ था, जी, तो क्या कहेंगे? क्या कहें, मंत्री के रूप में नहीं, युवा सांसद। जैसे यहाँ से मऊ जिले के AK शर्मा मंत्री हैं, तमाम लोग हैं। हमारे गांव के ही माननीय मंत्री जी हैं, काजा खुर्द के हैं। मंत्री जी भी अपने स्तर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे गांव में भी, मतलब बहुत अच्छा मऊ के लिए किया है उन्होंने। आगे भी प्रेरणा, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत वही है। आप भी कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे सर कि भैया आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि भैया इससे आगे भी और अच्छा भी करेंगे तो हम लोग का पूरा सपोर्ट रहेगा। चलिए ठीक है, बस ना कुछ बोलेंगे आप भी? क्या भैया वो किए हैं तो अच्छा ही किए हैं और हम ये चाहते हैं कि भैया अभी तो उतने पे गए हैं, उससे भी आगे लेवल पे जाएं ताकि हम लोग को सपोर्ट मिल सके। उनसे वो बड़े हैं, वो आगे जाएंगे, हम लोग को सपोर्ट करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं, आगे वो जाएंगे तो हम लोग को करेंगे, तो इससे हम लोगों को भी थोड़ी खुशी मिलेगी और इस समय तो ज़्यादा खुशी है कि भैया हम लोगों के हैं, तो आगे चल कर ऐसे आगे भी कुछ काम करें और इससे भी ऊंची लेवल पे काम करें। चलिए ठीक है। कहा जाता है कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आज वही सच्चाई हुई कि एक पेंटर का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का गांव से उठकर आज संसद भवन, विधानसभा में बोलने का, संसद भवन में हर जगह मौका मिल रहा है। अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, इसकी उपलब्धि का सबसे पहला श्रेय मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें कलम का किताब पकड़ने का अधिकार दिलाया। आपने सही बोला कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा के तौर पे जितनी भी व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में उन्होंने हमें करके दी है, उसी का फ़ायदा उठाकर मैं चाहूँगा कि अपने समाज, अपने देश और अपने राज्य, अपने कॉलेज सबका नेतृत्व करने के मतलब कि मौका पाऊँ। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं ये हैं अभिषेक भारती जी। आज इनका ये लखनऊ से विधानसभा में इनको बोलने का मौका मिला था और इन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।